क्या एक साधारण राजा अपने तप और भक्ति से स्वर्ग से गंगा को धरती पर ला सकता है? जानिए राजा भगीरथ की उस अद्भुत कथा को, जहां उनके दृढ़ संकल्प और भगवान शिव की कृपा से 60,000 आत्माओं को मोक्ष मिला। बहुत समय पहले राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, जो एक श्राप के कारण भस्म हो गए और उनकी आत्माएं प्रेत बनकर भटकने लगी। राजा भगीरथ, जो उनके वंशज थे, ने यह संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाएंगे। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि केवल मां गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से ही उनके पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। लेकिन गंगा धरती पर नहीं थी, वह केवल स्वर्ग में थी। भगीरथ ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ घोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी भक्ति और तप से मैं प्रसन्न हूँ। मैं गंगा को धरती पर भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गंगा के प्रबल वेग को धरती सहन नहीं कर पाएगी। इसके लिए पहले तुम्हें भगवान शिव से प्रार्थना करनी होगी कि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लें। भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। जब मां गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी, तो उनका वेग इतना प्रबल था कि यदि भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण न किया होता, तो संपूर्ण पृथ्वी बह जाती। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में लपेटा और धीरे धीरे एक छोटी सी धारा के रूप में गंगा को छोड़ दिया। राजा भगीरथ ने गंगा जी की धारा का अनुसरण किया और वे अपने पूर्वजों की राख तक पहुँचे। गंगा के पवित्र जल से उनके पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी कारण गंगा को भागीरथी नाम से भी जाना जाता है, जो भगीरथ के तप और उनके प्रयासों की याद दिलाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब संकल्प दृढ़ हो और निस्वार्थ भाव से किया गया हो, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव और राजा भगीरथ की प्रेरणादायक कथा, जिसने हमें सिखाया कि निस्वार्थ भक्ति और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और रोचक कहानियों से जुड़े रहें। जय महादेव, जय मां गंगे।